खुदावंद यीशु के बरकत फतेहमंद जलाली नाम में तमाम गवाही टीवी देखने वालों को पास्टर फिलिप्स भट्टी का सलाम। अजीज़ों, खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम में से उन बातों को सीख सके जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से जब वो कोहे कलवरी की सलीब पर लटकाए गए और उनको सलीब दिया गया और उन्होंने उस वक्त जो है उन अल्फाज को अदा किया। और मेरे पास आज जो हिस्सा बयान करने को है उन लफ्ज़ों में से जो यीशु मसीह ने सलीब पर अपने उन अल्फाज को कहे, जिनको हम अपनी बाइबल के मुताबिक हम उनको कहते हैं कि सलीबी कलमात, यानी कि और मेरे पास जो पहला कलमा है वो है पहला कलमा है और ये माफ़ी का कलमा है, जिसमें यीशु मसीह अपने बाप से उन तमाम लोगों के लिए, तमाम बनी नौ इंसान के लिए शिफायत करता है। जब वो सलीब पर लटकाए गए, इतना कुछ सहने के बाद, इतनी तकलीफ़ें, इतनी मार, तशद्दुद और इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद, जो यीशु मसीह ने सलीब पर सबसे पहले वर्ड, सबसे पहले अल्फाज अदा किए वो था उनको माफ़ करने का। और यहाँ पर मैं कलाम मुकद्दस में से देखूंगा आपकी रहनुमाई के लिए और अपनी रहनुमाई के लिए मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत, चैप्टर 23 वर्स 34। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कूड़ा डाला। एक शख्स ने सबसे पहले जो अल्फाज अदा किए हैं दुनिया के अंदर नमूना बन गया। और मुझे इससे पहले कि मैं मजीद इस पर बात करूं, मुझे याद आ रहा है कि मैं ऑफिशियल मीटिंग में था जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से काफी हाई ऑफिशियल लोग बैठे हुए थे और मैं वहां पर अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था और एज ए पास्टर मैं अपनी कम्युनिटी का वहां पर नुमाइंदा था। तो ये जो माफी का दर्स है ये उस ऑफिशियल शख्स के मुंह से ये निकले थे। किसी का कोई तनाजा था बहुत बड़ा, और जब उसने ये बात कही, उसने कहा दूसरी कौमों से हटकर आपका जो मियार है, आपका जो मजाज है, वो हो ही नहीं सकता कि आप लोग इस तरह की पॉलिसी का हिस्सा हो। उसने कहा मसीहत के अंदर अगर कोई बात पाई जाती है वो मोहब्बत है, वो माफी का दर्स है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने शागिर्दों को यह नमूना दिया है कि तुम भी एक दूसरे को माफ करो। और यहां पर इतना कुछ सहने के बाद, इतने जुल्मों के बाद, इतनी तकलीफ को सहने के बाद इतना मारा गया। यशायाह के अंदर यह बात लिखी हुई है, यशायाह चैप्टर 3 और वर्स 11 से मैं यहां पर पढ़ूंगा। चैप्टर 53 के अंदर यशायाह, यहां पर लिखा हुआ है, अपनी ही जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा, अपने ही अरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा। यह माफी का ऐलान खुदा के बेटे यीशु मसीह ने उन मारने वालों को लिए नहीं किया, बल्कि उसने तमाम नस्ल इंसानी के लिए हमेशा के लिए यह माफी दे दी है कि जो कुछ भी हो, अब मेरा दरवाजा, खुदा का दरवाजा, रहमत का दरवाजा, माफी का दरवाजा, रहम और तरस का दरवाजा बड़ी नौ इंसान के लिए खुदा के हुजूर 24 घंटे खुला हुआ है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा किसी गुनाहगार इंसान की हलाकत नहीं चाहता। बाप की खूबियां इसके अंदर, और यहां पर लिखा हुआ है कि और अपने ही
अपने ही अरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा। ओनली 10 पीपल्स के लिए नहीं है, उन मारने वालों के लिए नहीं है, बहुतों के लिए, बहुत सारे लोगों को अपने इस अमल से रास्तबाज ठहराएगा। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, जब उस यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, तो वहां पर जो खड़े हुए लोग थे, जो उसके पहरेदार थे, सिपाही थे या और लोग थे, उसने देखकर कहा कि बेशक ये शख्स जो है ये रास्तबाज है। इसकी गवाही चंद मिनट पहले या कुछ देर पहले तक इस शख्स की सोच उसके लिए अलग थी, लेकिन माफी के ऐलान के बाद इसकी सोच बदल गई, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसके ख्यालात जो वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए रखता था, लेकिन उसके किरदार के बाद बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि उसके मुंह से निकल पड़ा कि बेशक ये शख्स जो है ये रास्तबाज है, यानी कि इसने कोई गुनाह नहीं किया। इसीलिए तो खुदा ने खड़े होकर यीशु मसीह ने कहा कि कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित कर सकते हैं। और यहां पर हमने पढ़ा है कि यीशु ने कहा क्या बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते। माफी ओनली तमाम नस्ल इंसानी के लिए, ये खाली से ही लोगों के लिए नहीं है, ये तमाम कौमों के लिए, उम्मतों के लिए, कबीलों के लिए, तमाम इंसानों के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह ने माफी का ऐलान किया। और यहां पर लिखा हुआ है यशायाह 53 के अंदर, अपने ही अरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। किसी और के गुनाह, किसी और की सजा, किसी और की खता उसने खुद अपने ऊपर उठा ली है, ताकि उसके इस किरदार से मैं और आप बच जाए, मैं और आप रास्तबाज ठहरे, मैं और आप उसमें होकर उस रास्तबाजी का उस रास्तबाज बन जाए, उस रास्तबाज की तरह जिस तरह खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी जो है वो रास्तबाज है। और आगे लिखा हुआ है, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वह लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। आमीन। यहां पर देखें यीशु मसीह क्या कर रहा है बाप से, इन मारने वालों के लिए, बड़ी नौ इंसान के लिए, क्या बाप इनको माफ कर। शिफायत की जा रही है। सलीब पर भी वो इस काम को भूला नहीं है। वो जानता है कि ये मेरे अलावा कोई काम कर नहीं सकता। उसने अपनी जुबान से सबसे पहला जो वर्ड कहा है वो कहा है कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते। अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम यहां पर हमें इनकरेज करता है बाप की खूबियां, क्योंकि बाप जो है वो तरस से भरा हुआ है और बाप की खूबियां बेटे के अंदर है। वही खूबियां जो बाप की है, जैसा बाप वैसा बेटा दिखता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाप भी इस कदर तरस से भरा हुआ, यानी 3:16 के अंदर यह बात लिखी हुई है कि उसने बड़ी नौ इंसान से, यानी कि इस दुनिया से, जहान से इस कदर मोहब्बत की
کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، وہ چاہے کسی بھی قوم سے ہو، چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی خطے ہی سے کیوں نہ ہو، جو کوئی خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے، لکھا ہے کہ وہ کیا پائے؟ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ میں یہاں پر دیکھنے لگا ہوں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 ورس کے اندر یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہ باپ کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، باپ کا بیٹا جس کو باپ نے اس دنیا میں میری اور آپ کی شفا کے لیے، میری اور آپ کی رہائی کے لیے، میری اور آپ کی مخلصی کے لیے اس دنیا میں بھیجا کہ وہ آ کر گناہگار انسان کو گناہ سے آزاد کرے، غلامی سے چھڑائے۔ اور یہاں پر لکھا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، یعنی کہ یسوع مسیح پر ایمان لائے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور آگے اگر ہم اس کا مزید مطالعہ کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ اور بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بیٹا اپنے اس باپ کی خوبی کو ظاہر کر رہا ہے، جس کے لیے عبرانیوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام اس کے پہلا باب، یہاں پر لکھا ہوا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بے طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس، یعنی کہ موجودہ زمانے کی بات ہے، اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، وہ اس کے جلال کا، یعنی کہ باپ کے جلال کا، یہ باپ کے جلال کا پرتو ہے۔ جیسا باپ ویسا بیٹا، اور باپ کی خوبیاں بیٹے کے اندر، باپ ترس سے بھرا ہوا، باپ لوگوں کو معاف کرنے والا، باپ لوگوں پر ترس کھانے والا، باپ لوگوں کو بچانے والا، باپ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی بخشنے والا، اور بیٹے کے اندر باپ کی خوبیاں، باپ کی خوبیاں بیٹے کے اندر۔ اور بیٹا کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کے جلال کا پرتو، باپ کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش، یعنی کہ جیسا باپ اس کی ذات کا نقش، سیم کوالٹیز، سیم خوبیاں، سیم نقش باپ کا، باپ ترس سے بھرا ہوا اور بیٹا بھی ترس سے بھرا ہوا۔ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی کہ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ ہم انسانی طور پر بھی کہتے ہیں کہ یہاں بیٹی ہو تو ہم اس کو اکثر کہتے ہیں کہ آپ اپنی ماما کی طرح دکھتی ہے، اور بیٹے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل اپنے باپ پہ گیا ہے۔ اور دیکھیں یسوع مسیح باپ سے نکلا، بیٹا باپ سے نکلا ہے، کلمہ باپ کا ہے، اور باپ جیسی اس کی خوبیاں ہے۔ اس نے نمونہ دیا کہ میں باپ سے نکلا ہوں، میرا باپ بھی ترس کھانے والا ہے، میرا باپ بھی دنیا کو بچانے والا ہے، اور اس نے مجھے بھیجا تاکہ میں اس کے اس کام کو کروں۔ لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے، یعنی کہ خدا شروع سے ہی اپنے لوگوں کو بڑی نوع انسان کی شفاعت کے لیے، بڑی نوع انسان کے کفارے کے لیے، بڑی نوع انسان کی رہائی کے لیے اس نے اپنے لوگوں کو کنٹینیو بھیجتا رہا۔ لکھا ہے آخر میں اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، دنیا سے اپنے بیٹے میں سے ہو کر اس نے بڑی نوع انسان سے کلام کیا، اور لکھا ہے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے
संभालता है। आमीन, हालेलुया। और यहां पर लिखा है वो गुनाहों को धोकर आल में बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, यानी कि फर्मा बरदारी की बाप की। उसने इस तकलीफ के अंदर भी अपने बाप से शिकवा नहीं किया, बाप से यह नहीं कहा कि यह मुझसे नहीं हो सकता, मैं इनको माफ नहीं कर सकता। बेटा, बाप के जलाल का परतो, बाप की खूबियां। और आज खुदा बड़ी नो इंसान से भी दुआ को करते हैं अपने चाहने वालों के लिए, जो लोग मसीह के शागिर्द हैं, जो लोग मसीह के फॉलोअर्स हैं। खुदा उनसे भी कहते हैं, फिलिपियों के अंदर यह बात लिखी हुई है, फिलिपियों 2 बाब और उसके 5 वर्ष के अंदर यहां पर लिखा हुआ है, वैसा ही मिजाज रखो। ये उन लोगों के तो अलग से है जिन लोगों का ईमान खुदा के बेटे यीशु मसीह पर है। वैसा ही मिजाज, इतना मारा गया, कलाम यह बयान करता है कि उसका चेहरा बिगड़ गया, उसकी सूरत पहचानी नहीं जा रही थी, उसको कोड़ों से मारा गया, लेकिन बाप की खूबियों से भरा हुआ बेटा, उसके जलाल का परतो लिखा हुआ है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। यानी कि यीशु मसीह का जो मिजाज था वो तरस से भरा हुआ था, वो प्यार करने वाली शख्सियत, लोगों को देखता वो तरस से भर जाता। और खुदा अपने लोगों से भी यही तवक्को करता है। इससे पहले कि मैं इस मैसेज की रिकॉर्डिंग को शुरू करवाता, भाई दानिश जो कैमरामैन है वो मुझसे पिछले दिनों हमारे साथ एक मिसहैप्स हुआ कि गन पॉइंट पर मेरी बीवी से और मेरे बेटे से जो है ना कुछ डकैती हुई, उनसे चीजें लेकर चले गए। तो मैं आउट ऑफ सिटी था, तो इसने पूछा कि पास्टर साहब क्या हुआ, आपको वो चीजें मिल गई, बंदे पकड़े गए? मैंने कहा सब कुछ हो गया, बंदे पकड़े गए, बंदे जेल चले गए, इतनी उन्होंने तकलीफें हमें दी, लेकिन देखिए बाप ने की खूबियां बेटे के अंदर, और बेटे के अंदर खूबियां जो है वो कलीसिया के अंदर होना बहुत जरूरी है। मैं तकलीफों की मैंने परवाह नहीं की, मैंने उस वाक्य की परवाह नहीं की, मैं तरस से भर गया, मैंने उन लोगों को माफ कर दिया। मुझे उनके लिए कोर्ट जाना पड़ा, मैंने इससे पहले कि वो कोर्ट जाते, मैं उनसे बार बार एक बात कह रहा था, इकरार करना बहुत जरूरी है। खुदा तब माफ करता है जब आप खुदा की हजूरी में आकर अपने गुनाहों का क्या करते हैं, इकरार करते हैं। और मैंने ऐसा ही किया। वहां पर मुझे कहा भी क्या कि अपने इन लोगों को छोड़ो, मैंने कहा कि नहीं, मसीह की यह तालीम नहीं है। और यहां पर फिलिपियों के खत के अंदर यह बात लिखी हुई है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, यानी कि खुदा सब कुछ कर सकता था, उसने अपने किरदार से यह साबित किया उस वक्त जब रूमी सिपाही बहुत बड़ी फौज उसको पकड़ने के लिए आई, और यीशु मसीह के एक शागिर्द ने जिसका नाम पतरस है, उसने लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस के अंदर कि उसने अपनी तलवार निकाली और एक सिपाही का कान उड़ा दिया। और यहां पर भी यीशु मसीह की क्वालिटीज, खूबी, बाप की खूबी, वो उसके जलाल का परतो, उसकी जात का नक्श। और मैंने कहा कि बाप तरस से भरा हुआ है, बाप की खूबियां बेटे के अंदर है। बाप ने दुनिया के लिए अपने बेटे को भेजा, उसको दुनिया पर तरस आया, और बेटा भी तरस से भर गया जब उसका शागिर्द एक सिपाही का कान उड़ा देता है। वो
अपने उस शागिर्द को इनकरेज नहीं करता, उसकी हौसला अफजाई नहीं करता कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, कोई बात नहीं, हम बाद में माफ कर देंगे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने इससे पहले कि उसके कान को वापस उसकी जगह पर जोड़ते, लगाते, ठीक करते, लिखा है कि उसने अपने शागिर्द को कहा कि मियां अपनी तलवार को अपने म्यान में रख, मैं इसलिए नहीं आया कि यहां पर लड़ाई करूं, मैंने अगर लड़ना हो, मैंने अगर मुकाबला ही करना हो तो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैं बाप से दरखास्त करूंगा। यहां पर भी वो बाप का ही वर्ड इस्तेमाल कर है कि वो जानते हैं कि उसका बाप उसकी दुआ को सुनता है, उसकी आवाज को सुनता है। वो जानता है कि बाप के कान भी बेटे की तरफ लगे हुए हैं, बाप की आंखें भी बेटे की हालत पर लगी हुई है। इसीलिए वो कह रहा है कि अगर मैंने लड़ना होता, मैंने इनको सजा देनी होती, मैं अपने बाप से कहता, वो फिलफोर आसमान से 12 तुमर फरिश्ते भेज देता। उसने कहा नहीं। और वहां पर भी खुदा ने बागे गतसमनी के अंदर भी जो है वो माफी का दर्श दिया। ये पहला स्टेप है। इसके बाद देखिए, जब उसको मारा गया, गलियों में घसीटा गया, उसकी तजलील की गई, तो वो किसी को भी उसने कुछ नहीं कहा। यहां पर लिखा हुआ है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगर चाहे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा होगा और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गुवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घटना टिके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। इसलिए मैं आपको यहां पर इनकरेज करता चलूं, बाइबल की जो तालीम है ये आम तालीम से हटकर तालीम है। इतने दावेदार इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन ना तो किसी का यीशु मसीह जैसा मिजाज, ना किसी की यीशु मसीह जैसी खूबियां, और ना आसमानी बाप की खूबियां उसके अंदर। और यहां पर लिखा हुआ है कि इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी, इतना कुछ सहने के बाद भी जुल्म उस पर होता रहा। यहां पर मैं जुल्म के तलक से पढ़ने लगा हूं, इसी चैप्टर 53 यशायाह के अंदर लिखा है, उसकी 3 वर्ष के अंदर, वो आदमी में हकीर और मरदूर, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूह पूछते, लेकिन उसकी तहकीर की गई, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। यानी कि वहां पर भी लोग सियासत कर रहे हैं, वहां पर भी लोग बातें कर रहे हैं कि उसको कह रहे हैं कि ये खुदा की तरफ से सजा है। लेकिन इस गम के आशना का देखें जो यहां पर लिखा हुआ है, मर्द गमनाक और रंज का आशना, लोग उससे गोया रूह पूछते। लोग नहीं जानते थे कि ये कौन है, लेकिन उसने अपने किरदार से ये साबित किया कि मैं बाप में से निकला हूं और बाप ने मुझे आपकी निजात के लिए, आपकी शिफायत के लिए, आपकी मखलसी के लिए, आपकी सरफराजी के लिए, आपकी बहाली के लिए, आपको बरकत देने के लिए बाप ने मुझे भेजा है, ताकि मैं कुर्बान होकर तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए सरफराजी का, बहाली का, शदबानी का जरिया बन जाऊं।
और यहां पर लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, हमें वाज़िह तौर पर मिलता है कि खुदा का कलाम किस तरह हमें जो है वो दुखों के अंदर भी तसल्ली देता है और हमारी शिफायत करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती 5 बाब और उसकी 44 वर्ष हमें यहां पर बताती है कि मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी वर्ष जो है वो 44 है। जब यीशु मसीह को मारा गया, उसको सताया गया, उसने खुद प्रैक्टिकली काम करके हमें एक नमूना दिया है। इसीलिए तो फिलिपियों का मुसन्निफ यह बात लिखता है, उसके प्यार करने वालों के लिए, उसके चाहने वालों के लिए, उससे मोहब्बत रखने वालों के लिए, उसके फॉलोअर्स के लिए यह बात लिखी हुई है, कही जा रही है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और यहां पर मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और 43 वर्ष में यहां पर पढ़ता हूं, लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। यह शरीयत की बात की जा रही है। यीशु मसीह को कह रहे हैं कि पहले तुम जानते थे कि यह कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से क्या रखो, मोहब्बत रखो, और अपने सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो। आमीन, हालेलुया। इतनी बड़ी शिफायत, इतना बड़ा दर्स कोई नहीं दे सकता, और ना ही कोई इतनी बड़ी बात का दावेदार सामने आ सकता है। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है और अपने सताने वालों से के लिए दुआ करनी है। यहां पर यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए, अपने मारने वालों के लिए, अपने दुख देने वालों के लिए, अपने तकलीफें जिन लोगों ने दी है उनके लिए बाप से दुआ कर रहा है, शिफायत कर रहा है कि बाप इनको माफ कर। आज खुदा हमसे ऐसे ही तोको करता है कि हम अपने सताने वालों के लिए खुदा की हजूरी में दुआ करें, क्या बाप इनको माफ कर। स्तिफनस को जब शहीद किया जा रहा था, उसके भी यही अल्फाज थे। उसने भी यीशु मसीह का नमूने को अपनाया। उसने लिखा है, जब उसको संसार किया जा रहा था, उसने अपने संसार करने वालों को बुरा भला नहीं कहा। वैसा ही मिजाज का होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह की खूबियों का आज कलीसिया के अंदर होना बहुत जरूरी है। आज कलीसिया को भी तरस से भरा हुआ रहना चाहिए। आज कलीसिया को भी उन लोगों की फिक्र होनी चाहिए जो लोग गुनाह के अंदर, बदी के अंदर, गुलामी के अंदर जो फंसे हुए हैं, जो आज भी गुनाह के अंदर जिंदगी बसर करे। आज कलीसिया के अंदर यीशु मसीह की खूबियां जाहिर करते हुए उनको खुदा के पास लाना चाहिए। वो लोग जो मौत के साया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, यीशु मसीह की खूबियों को लेकर उस जैसा तरस से भरा हुआ होकर बाप से शिफायत करें कि बाप इनको माफ कर, ये क्या कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग खुदा के लोगों को सताते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। स्तिफनस को संसार किया जा रहा है और वो कह रहा है कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज भी खुदा हमसे ऐसी तवक्को करता है कि हम ऐसे लोगों के लिए जो गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, बदी के अंदर, खुदा की हक की पहचान से दूर है। हर रोज दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, चाहे कोई भी मुल्क हो, आज भी बहुत सारे लोगों, मसीही लोगों को सताया जा रहा है। जिस मुल्क का हम हिस्सा है, यहां पर भी मसीही लोगों को सताया जाता है मसीही होने की वजह से।
अच्छी जॉब्स का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, अगर मिल जाती है तो ये हम जो मसीही कम्युनिटी है ये बड़ा खुश होती है, अप्रिशिएट करती है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे खित्तों के अंदर मसीहियों को इसलिए सताया जाता है कि वो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें यहां पर इनकरेज करता है कि हमने उनके लिए दुआ करनी है, बाप से, आसमानी बाप से उनके लिए दुआ करनी है कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। आज यीशु मसीह भी हमसे ऐसी तवक्को करता है कि हम उसका नमूना बनकर लोगों के पास जाए और उनको मौत के अंधेरे से निकालकर जिंदगी में दाखिल करे। मेरा ईमान है कि खुदा ऐसा करने से खुदा आप सबको बरकत दे। सो मेरी तरफ से, मेरे चर्च होशना पेंतिकॉस्टल चर्च की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत और गुड फ्राइडे बहुत बहुत मुबारक हो। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे इकलौते बेटे अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह के नाम में तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बड़े फजल के लिए, इस जलाल के लिए जिस जलाल के अंदर तूने हमें रखा है, और इस बड़े फजल के लिए खुदा जिसके लिए तेरा कलाम इस बात के लिए लिखता है कि तूने इस जहां से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा बख्श दे कि तेरे लोग उन लोगों के पास भी जाए खुदा जो लोग मौत के साया में जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा मैं गवाही टीवी के लिए, गवाही टीवी के चेयरमैन खुदा अपने हम खिदमत भाई तेरे खादम बंदा पास्टर सरफराज विलियम के लिए, उसके घराने के लिए, गवाही टीम की सारी टीम के लिए खुदा बरकत की दुआ करता हूँ। और खुदा दुआ करता हूँ खुदा तेरा आसमान हमेशा गवाही टीवी पर, इसकी टीम पर, पास्टर सरफराज पर, उसके घराने पर हमेशा खुला रहे खुदा, और ये तेरे कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने वाले हों। बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के साथ कसरत के साथ इस्तेमाल करना। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से, आमीन।